ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना फाइनल आंसर की देख लिया होगा और बहुत सारे बच्चों के माइंड में जो कट ऑफ को लेकर के जो डाउट जनरेट हो रहे हैं, आज हम इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले गाइस मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि सॉरी गाइस, अभी जो हमने जो डेटा का यूज़ मैं अभी कर रहा हूँ, वो 2023 का डेटा है। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, ये 2023 का डेटा है। अब मैं इसको बार-बार देखता, एक-एक सब्जेक्ट को लिखता तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। इसीलिए मैंने ऑफिशियल डेटा 2023 का इस्तेमाल कर लिया है और इसमें हम बातचीत करेंगे जून 2024 का, आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है? इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसके बाद जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है, बट आप सभी को पता है कि 2 चीज़ें और ऐड हुआ है, वो है आपका पीएचडी, ठीक है? तो पीएचडी वाला हम अलग से डिस्कस करेंगे इसी में ही, पीएचडी का हम डिस्कस कर लेंगे कि पीएचडी का कितना जाएगा। लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ का ऑलरेडी दिया गया है आयोग के द्वारा, तो ये चीज़ें हम लोग यहीं से देख लेंगे, ठीक है? पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और जो कि आप लोगों ने फाइनल आंसर की देखा भी होगा, तो उसमें भी पहला सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स ही। आप देखोगे 2023 में जो गया था कट ऑफ 154 गया था आपका अनरिजर्व कैटेगरी का और वहीं पे ओबीसी का 138 गया था, ईडब्ल्यूएस का गया था 142 और एससी गया था 130, एसटी गया था 126, ठीक है? अब फिलहाल आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा? तो देखो गाइस, इस बार का जो कट ऑफ है इसी के राउंड में घूमने वाला है। ये वेरी करने वाला है 150 से लेकर के 160 के बीच में जनरल कैटेगरी का, ठीक है? उसके बाद ओबीसी का 138 से लेकर के 140 तक ये वेरी करेगा एंड ईडब्ल्यूएस का 140 से 142 से लेकर के यानी कि 140 से लेकर के 150 के बीच में ये वेरी करने वाला है। आपको ऐसा लग सकता है कि सर क्या आप जो बोल रहे हो इसी तरीके से होगा? तो देखो यार, जहाँ तक मैंने कंफर्म किया है जो भी चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जैसे ही आएगा कट ऑफ लिस्ट आप खुद ही मिला करके देख लेना और इस वीडियो को आकर के देख लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने जो बातें कही थी वो कितना सत्य है। अब सवाल ये है कि सर पीएचडी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो मिनिमम मार्क्स वो कितना जाने वाला है? तो मिनिमम मार्क्स ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो जाने वाला है वो है 130 से लेकर के 140 के बीच में, ठीक है? ये अनरिजर्व कैटेगरी का। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि 140 से 100 से लेकर के 140 के बीच में अगर आपका मार्क्स वैरी कर रहा है और आपके पास ये 3 में से कोई भी है, यानी कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी एसटी में हो, तो आप पीएचडी के लिए खुद को इनरोल मान सकते हो कि आपका उसमें इनरोलमेंट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जेआरएफ के लिए देखो तो 180 गया था हाईएस्ट मार्क्स और इस बार भी आपका 175 से लेकर के 185 के इसमें आसपास रहने वाला है आपका इकोनॉमिक्स में जेआरएफ का कट ऑफ, ठीक है? नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं बातचीत करूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप देखो तो पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो यूजीसी नीट का जो कट ऑफ है 190 है एंड 216 आपका गया है जेआरएफ के लिए। अब सवाल यह है कि इस बार ये कितना रहने वाला है? तो देखो गाइस, इस बार का जो पेपर हुआ है वो सभी को पता है कि ये हार्ड लेवल का गया है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप्स भी हुए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में। क्या ये कट ऑफ को हाई कर देगा या कट ऑफ इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? आपके माइंड में सबसे बड़ा डाउट यही चल रहा होगा, क्योंकि मार्केट में भी इसी तरीके की बातें चल रही होगी कि हाँ कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो देखो गाइस, एक बात मैं जो बोल रहा हूँ उसको ज्यादा ध्यान से सुनना। हर सब्जेक्ट में जो कट ऑफ है वो हाई नहीं जाएगा, कुछ-कुछ सब्जेक्ट में जाने की संभावना है। जैसे कि आप देखो तो इकोनॉमिक्स में इतना कम क्यों जा रहा है? तो इकोनॉमिक्स का पेपर हमेशा से हार्ड रहा है और ये चीज़ें डिसाइड कर रहा है कि इसका कट ऑफ लिस्ट देकर के आपको पता चल रहा होगा कि ये सब्जेक्ट हमेशा से हार्ड रहा है। तो ये वाला मार्क्स में भी हो सकता है कि इस बार गिर जाए, इतना ना जाए, 154 भी ना जाए, ठीक है? लेकिन फिर भी एक सेफ नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं। आपको ये भी हो सकता है कि 145 से लेकर के 154 के बीच में ही आपको फिर से कट ऑफ लिस्ट देखने को मिल सकता है इकोनॉमिक्स का। वहीं पे आप देखो पॉलिटिकल साइंस का, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं आपको बस यही कहूँगा कि 190 अगर आपका आ रहा है और 180 से लेकर के 190 के बीच में हो तो खुद को आप कंसीडर करके चलो कि आपका भाई नीट क्रैक हो रहा है और 190 से प्लस में अगर आपके मार्क्स जा रहे हैं तब आप खुद को कंसीडर करके चलो कि आपका जीआरएफ में हो सकता है। अगर 200 प्लस में जा रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस वाले जो भी लर्नर से 200 प्लस में जा रहा है तो आप खुद को कंसीडर करो कि भाई आपका जीआरएफ हो सकता है, बिकॉज इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हार्ड लेवल के थे और ये जो मार्क्स शो कर रहा है ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि पेपर काफी हलवा टाइप का था, यही वजह है कितना क्वेश्चन आया। लेकिन इस बार पेपर हाई होने की वजह से ये 180 से लेकर के 190 के बीच में ये वेरी करने वाला है। वहीं पे आप देखोगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में देखोगे तो ये 160 से लेकर के 120 के बीच में वेरी करेगा। ईडब्ल्यूएस में देखो तो सेम ओबीसी और प्लस ईडब्ल्यूएस का सेम रहने वाला है और 150 से लेकर के 170 के बीच में एससी एंड एसटी का रहने वाला है। जेआरएफ की मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर आप देख पा रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस में 216 है, यानी कि आपका 200 प्लस मार्क्स आ रहा है तो खुद को कंसीडर करके चलो कि आप जीआरएफ के लिए सिलेक्टेड हो, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं फिलॉसफी में आप देखोगे तो 180 फिर से आया है, तो ये आ रही है कि 180 से लेकर के 190 के बीच में है आपका और 180 से लेकर के 190 के बीच में अगर आपका फिलॉसफी में आ रहा है तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगा, यानी कि नीट में हो जाएगा और 210 से लेकर के 230 के आसपास में आपका हो रहा है तो फिलॉसफी का इधर आपका हो सकता है, क्योंकि इसी से 5 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे आपके नंबरिंग होने वाले हैं और चूंकि इसके ऊपर काम भी लगभग अप्रोक्सीमेटली हो भी चुका है, ठीक है? देन हम बातचीत करें तो अदर सब्जेक्ट देखो तो सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी में एक बात कंफर्म कर लो कि इसका जो नंबर है वो इसी के एज इट इज रहने वाला है सोशियोलॉजी में, यानी कि 180 से लेकर के 190 के बीच में ही रहने वाला सोशियोलॉजी का, तो इसको आप ध्यान में रखना। और इसके मार्क्स इस बार जीआरएफ में थोड़े से इंक्रीज होने वाले हैं, ये जाएगा 215 के आसपास में, तो इस बात को आप नोट कर लेना। हिस्ट्री का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा गिरने वाला है। इसमें आप देखोगे तो हिस्ट्री में अनरिजर्व कैटेगरी का जो 182 गया था आपका दिसंबर 2024 में, वही इस साल रहने वाला है। इसका जो मार्क्स रहने वाला है हिस्ट्री में 172 रहने वाला है। 172 इसका रहेगा आपका अनरिजर्व का और 160 से लेकर के 170 के बीच में आपका रहने वाला है नॉन क्रीमी लेयर का। और इनका आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो ये आपका 160 से लेकर के 170 के बीच में वेरी करता हुआ दिख जाएगा। वहीं पे अनरिजर्व कैटेगरी में आप जीआरएफ की बात करो तो ये 190 से लेकर के 200 के बीच में वेरी करने वाला है इस बार हिस्ट्री का कट ऑफ।
जीआरएफ में। एंथ्रोपोलॉजी की मैं बातचीत करूँ तो 170 से लेकर के 175 के बीच में रहेगा, और वहीं पे आप देखो तो ये 190 से लेकर के 200 के बीच में रहेगा जीआरएफ का। असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात करूंगा लास्ट में, ठीक है ना, कि सबका कितना जाने वाला है मार्क्स। वहीं पे कॉमर्स की मैं बात करूँ तो ये 150 से लेकर के 150 से लेकर के 160 के बीच में वैरी करेगा, क्योंकि इसके मार्क्स इस बार बढ़ने वाले नहीं है। वही नॉन क्रीमी लेयर में अगर कोई बंदा आ रहा है तो 130 से लेकर के 140 के बीच में अपने आप को कंसीडर करके चल सकता है, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे तो 175 से लेकर के 190 तक आपको देखने को मिल सकता है कॉमर्स में आपका जीआरएफ के लिए। फिर आप देखोगे एजुकेशन, तो एजुकेशन का आपका एज इट इज रहने वाला है, एजुकेशन का आपका एज इट इज रहने वाला है जिस तरीके से आपका दिसंबर 2023 में जो कट ऑफ आया था उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि ये डेटा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं 2023 का, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम 2024 का जो अभी आने वाला है कट ऑफ लिस्ट वो भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ-कुछ मेन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद जनरल फॉर्म में हम बातचीत करेंगे। हिंदी की मैं बातचीत करूँ तो हिंदी का कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रखना। 150 से लेकर के 160 के बीच में आपका नीट वेरी करेगा, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे 140 से लेकर के 155 तक आपका वेरी करने वाला है नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और वहीं पे 170 से लेकर के 180 तक आपका वेरी करेगा आपका जीआरएफ के लिए, ठीक है। और जब कट ऑफ आ जाएगा, फाइनल लिस्ट जब आ जाएगा तो हैंड्स प्रूफ हो जाएगा कि जो मैंने बातें कही थी वो बातें कितनी सत्य है, ठीक है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो भी है, जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश की मैं बातचीत करूँ तो 170 से लेकर के 190 के बीच में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके मार्क्स जाने वाले हैं, और वहीं पे ये 200 से लेकर के 220 तक आपको इंग्लिश में जीआरएफ में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपका कितना मार्क्स बन रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो भी बातें आपको अलग से बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि लॉ के लिए बच्चे पूछते रहते हैं कि सर लॉ में हमने लॉ का एग्जामिनेशन दे रखा है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, कितने मार्क्स हमारे आएंगे तो हम नीट में सिलेक्टेड हो जाएंगे, कितने मार्क्स आएंगे तो हम जीआरएफ में सिलेक्टेड हो जाएंगे, कितने मार्क्स आएंगे तो हम जीआरएफ में हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छी एक खुशखबरी है। देखो, अगर आपका मार्क्स आ रहा है 160 से लेकर के 165 से लेकर के 175 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका नीट 100% करेक्ट डाउन हो रहा है, और 120 से लेकर के 150 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में ही, तो आपका जीआरएफ हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद 190 से लेकर के 200 के बीच में अगर आपका मार्क्स वेरी कर रहा है तो आपका लॉ में जीआरएफ कंफर्म है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एंड जनरलाइज मैनर में हम बातचीत अब कर लेते हैं। तो देखो, अब जैसे कि इस सब्जेक्ट की आप बात करोगे, क्रिमिनोलॉजी की भी बात करोगे, तो ये बहुत हाई जाता है। अब ये इसका बहुत क्वेश्चन अब हाई भी जाता है, और इसमें नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, और इधर बच्चे अप्लाई भी कम करते हैं। देखो, मात्र 31 बच्चे सेलेक्ट हुए, मात्र 2 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है एक्सेप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा हम बात भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब जनरल फॉर्मेट में बातचीत करते हैं कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ मार्क्स में हो पीएचडी के लिए, नीट के लिए एंड जीआरएफ के लिए। तो गाइस देखो, अगर 120 से लेकर के 150 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप पीएचडी के लिए सिक्योर मार्क्स है आपका, और पीएचडी में आपका कंफर्म एडमिशन हो रहा है। 150 से लेकर के 180 के बीच में अगर आपका नंबर वेरी कर रहा है, 150 से लेकर के 180 के बीच में अगर आपका नंबर वेरी कर रहा है तो आपका कंफर्म नीट में हो जाएगा। अगर 180 से लेकर के 220 के बीच में आपका मार्क्स वेरी कर रहा है तो कंफर्म है कि आपका जो है जीआरएफ क्रैक डाउन हो जाएगा, जो एक जनरल मार्किंग है। इसके अलावा और भी आपके माइंड में डाउट आएंगे तो ज्यादा मत सोचो, जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, सबसे फास्ट सबसे तेज आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद इस वीडियो से भी आकर के कंफर्म कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, रेट कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा, और आपके अकॉर्डिंग कितना जा सकता है नंबर, कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।